आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका साथी आचार्य नवीन। देखिए, विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन करने वाले जो भी शिक्षक साथी थे उनके जनवरी माह का भुगतान जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है और उनका जो प्राण का जनरेशन है और वेतन निर्धारण की प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट रूप से शुरू नहीं हो पाई है। तो ऐसे सभी शिक्षक जो है वेतन भुगतान को लेकर चिंतित हैं और इस चिंता को दूर करने के लिए आज जो है आपको प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा एक पत्र जारी की गई है। क्या है इस पत्र का निहितार्थ और इस पत्र के अनुसार अब कब तक और कितना वेतन मिलने की संभावना है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। आप लोग भी इस पत्र को जरूर सोशल मीडिया पर देखे होंगे। पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने यह पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को लिखा है। कब? तो ये पत्र जो है आज आपको लिखी गई है 19 फरवरी 2025 को। अब देखते हैं पत्र में क्या कहा जा रहा है। विषय है विशिष्ट शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में प्रसंग इस कार्यालय का पत्रांक 281 दिनांक 23/1/2025। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है, महाशय उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का संदर्भ ले जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु प्राण जनरेशन और एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त पत्र के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों को देय वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इसी अवधि में करना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के क्रम में आप पाया गया कि आपके द्वारा प्राण जनरेशन की कार्रवाई की जा रही है परंतु वेतन निर्धारण के संबंध में अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। वित्तीय वर्ष समाप्ति में फाइनेंशियल ईयर समाप्ति में बहुत कम समय रह गया है। इतनी कम समय में वेतन निर्धारण की पूरी कार्रवाई संभव प्रतीत नहीं होती। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया जाता है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान अविलंब प्रारंभ किया जाए। वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए बकाया राशि का भुगतान कालांतर में किया जाएगा। यही सबसे इसमें हाइटन पॉइंट है। निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन और एचआरएमएस पर ऑन बोर्डिंग की कार्रवाई अभियान के रूप में अगले एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करते हुए वेतन भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई किया जाए। देखिए इस पत्र में क्या कहा गया है। तो पत्र में ये कहा गया है कि प्राण जनरेशन का जो काम है वो सभी शिक्षकों जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उसका आगामी एक सप्ताह में पूरा हो जाएगा। जब सबका प्राण जनरेट हो जाएगा तो उनके बाद फिर वेतन संरक्षण का जो लाभ दिया जाना है इसके लिए आपको वेतन का निर्धारण करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि उस प्रक्रिया में क्या लगेगी, लेट लगेगी। तब तक क्या किया जाए, तो जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में निर्धारित मूल वेतन है उसी के आधार पर तत्काल भुगतान किया जाए और जो एरियर बनेगा वेतन संरक्षण या वेतन निर्धारण के बाद
वो एरियर बाद में भुगतान किया जाए। इसका मतलब आपको ये हुआ कि जैसे अभी कोई बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, ठीक है, और बेसिक ग्रेड में वह विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो तत्काल 1 सप्ताह में जब उनका प्राण जनरेट हो जाएगा, तो बेसिक ग्रेड के टीचर के लिए मूल वेतन कितना है? 25,000। तो बस 25,000 पर जो भी आपको डीए, एसआरए ये सब आपको बनता है, यानी कुल मिलाकर 35,720 के करीब आपको बनता है, तो ये वेतन जो है तत्काल मिलेगा। कहने का मतलब है कि कोई शिक्षक यदि नियोजित के रूप में अभी 45,000 उठा रहे थे, तो उनका भी आपको अभी तत्काल जो 1 सप्ताह बाद पेमेंट मिलेगा प्राण जनरेशन के बाद, तो वो विशिष्ट शिक्षक का जो मूल वेतन है बेसिक ग्रेड के लिए 25,000, उसी के आधार पर उनके अकाउंट में कितना जाएगा? 35,720 जाएगा। अब कहिएगा कि ये वेतन संरक्षण वाली जो बात है, तो जब वेतन संरक्षण के आधार पर वेतन का निर्धारण भविष्य में 2-3 महीने में हो जाएगा सबका, तो फिर जो भी आपको ये एरियर वाली राशि है, वो राशि आपको भुगतान कर दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि शिक्षकों को भूखे मरने नहीं दिया जाएगा। हालांकि इसका प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत लगभग सभी शिक्षक आपको लोन में किस्त कटवा रहे हैं। तो अब जो 45,000 उठा रहे थे, उसमें वह 25,000 या 22,000 लोन का किस्त आपको दे रहे थे, तो फिर 50% बचता था जिससे उनका गुजारा होता था। लेकिन उनके अकाउंट में अब जाएंगे फरवरी में कितना? 35,720। तो वो 10,000 तत्काल उसका कमी होगा, उसके बजट पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक राहत वाली ये चिट्ठी है। इसी तरह कोई यदि स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 28,000 मूल वेतन पर उनका जो है जो भी वेतन बनेगा वो वेतन दे दिया जाएगा। कोई हाई स्कूल के हैं तो 31,000 पर, या 10+2 के हैं तो 32,000 पर उनका जो भी वेतन बनेगा वो दे दिया जाएगा। तो घाटा माने अभी तत्काल कम वेतन किसको मिलेगा? तो जो बेसिक ग्रेड में है और पुराने टीचर हैं, ठीक है। बेसिक ग्रेड में 2022 से पहले वाले जो भी टीचर हैं, ठीक है, तो उनका मूल वेतन जो है इस 25,000 से निश्चित रूप से ज्यादा है। तो उन लोगों को अभी क्या होगा? तत्काल वेतन कम मिलेगा। कहने का मतलब इस पूरी चिट्ठी में यही है, ठीक है, कि 1 सप्ताह के अंदर सबका प्राण जनरेट हो जाएगा, और प्राण जनरेट एसआरएमएस की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर पूरा करके आपको होली से पूर्व वेतन का भुगतान होगा। लेकिन वेतन का जो भुगतान होगा वह विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो निर्धारित न्यूनतम वेतन है, मूल वेतन है, उसी के आधार पर उनका अभी वेतन मिल जाएगा। फिर आगे जब वेतन संरक्षण के आधार पर वेतन का निर्धारण होगा, तो जो आपको वेतन बनेगा, तो ये बीच वाला समय का जो एरियर है, वह एरियर की राशि आपको मिल जाएगी। ठीक है, आशा करता हूं कि इस पत्र के निहितार्थ को अब आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।